हेलो एवरीवन, आप सभी का विजय पथ अकेडमी की यूट्यूब क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो आपके छत्तीसगढ़ के इतिहास का वाकाटक वंश से संबंधित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वाकाटक वंश से संबंधित कुछ प्रमुख शासकों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो शासक हैं वो आपके विंध्य शक्ति। कौन है? विंध्य शक्ति, जो आपके भारत में आपके वाकाटक वंश के संस्थापक। उनके पुत्र होते हैं कौन? उनके पुत्र हैं प्रवरसेन प्रथम, जो कि छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश के संस्थापक कहे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखेंगे हम प्रवरसेन प्रथम के बारे में। जो प्रवरसेन प्रथम है वो क्या है? छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश के संस्थापक। और इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम है विंध्य शक्ति। लिखेंगे इसको। छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश के संस्थापक, वाकाटक वंश के संस्थापक। और इनके पिता कौन है? इनके पिता हैं विंध्य शक्ति। इनके पिता कौन है? इनके पिता हैं विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति। ये क्वेश्चन अधिकतर ये पूछा जाता है कि विंध्य शक्ति, उल्टा करके क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा आपको? विंध्य शक्ति पुत्र हैं प्रवरसेन प्रथम के। तो ये गलत है, याद रखिएगा कि प्रवरसेन प्रथम पुत्र है किसके? विंध्य शक्ति के। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अगला राजा जो है हमारे वो है महेंद्र सेन प्रथम। देखिए, हरिसेन के जो त्याग प्रशस्ति अभिलेख है उसमें क्या उल्लेख मिलता है कि जब समुद्रगुप्त दक्षिण अभियान की तरफ जा रहे थे तो जाते समय उनका किससे? आपके वाकाटक वंशी शासक महेंद्र सेन से उनका क्या होता है? युद्ध। क्या होता है? युद्ध होता है। और इस युद्ध का वर्णन आपको प्राग प्रशस्ति में मिलेगा। और इसमें पता चलता है कि उन्होंने महेंद्र सेन को क्या किया था? पराजित किया। क्या किया था? पराजित किया। देखिए, महेंद्र सेन जो है, महेंद्र सेन को समुद्रगुप्त द्वारा पराजित किया गया। गुप्त द्वारा पराजित किया। ठीक है, जब ये कहाँ जा रहे थे? ये अपने दक्षिण अभियान के बारे में अभियान में जा रहे थे। और इस चीज का पूरा उल्लेख आपको किसमें मिलेगा? आपको प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में इसका विस्तार से उल्लेख मिलेगा। ठीक है, तो ये दो प्रमुख राजा हुए। इसके बाद अगर हम अन्य राजाओं की बात करें तो आपके राजा है अगले रुद्रसेन द्वितीय। कौन है आपके? रुद्रसेन द्वितीय आपके अगले राजा हैं। ठीक है, अब रुद्रसेन द्वितीय जो है इनका विवाह होता है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। कौन की? प्रभावती। ठीक है, प्रभावती से विवाह होगा। लेकिन थोड़े ही समय के पश्चात क्या हो जाता है? रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो क्या होता है? इस पूरे साम्राज्य को प्रभावती अकेले संभालती है। ठीक है, क्या करती है? प्रभावती अकेले संभालती है। और इसको संभालने के लिए उनके पिता जो रहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि गुप्त साम्राज्य के शासक हैं, वो उनकी क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है, और आपको याद रखना है कि रुद्रसेन द्वितीय के दो पुत्र हैं, एक दिवाकर, एक दामोदर। ठीक है, तो लिखेंगे रुद्रसेन द्वितीय का विवाह किससे होता है? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। क्या नाम है उसका? प्रभावती गुप्ता। इससे प्रभावती। ठीक है, फिर कालांतर में क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? कालांतर में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। और पूरा राज्य का जो भार है वो प्रभावती पे आ जाता है और वो पूरे साम्राज्य को अपने पिता की मदद से संभालती है। ठीक है, इनके दो पुत्र हैं। कौन कौन? एक है दिवाकर और एक कौन है? एक है दामोदर। कौन है? दामोदर। ठीक है, ये तो आपको आपके रुद्रसेन द्वितीय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। अगले जो राजा बनते हैं वो बनते हैं प्रवरसेन द्वितीय। अब प्रवरसेन द्वितीय कौन है आपके? दामोदर जो हैं वो क्या बनते हैं? आगे जाके उनका नाम होता है प्रवरसेन द्वितीय। और क्या करते हैं? वो काटक वंश के अगले शासक के रूप में उनको चयन किया जाता है, उनका चयन होता है। ठीक है, अब प्रवरसेन द्वितीय की बात करें तो उनके नाम क्या है? इनके बचपन का नाम है आपका दामोदर। क्या है? दामोदर है। ठीक है, इनके द्वारा रची गई रचना का नाम याद रखिएगा सेतुबंध। क्या है? बहुत महत्वपूर्ण रचना है इनकी सेतुबंध। इनकी रचना का नाम क्या है? सेतुबंध। ठीक है, सेतुबंध। ठीक है, और इनके राज दरबार में, ठीक है, कौन आए थे? महाकवि कालिदास। ठीक है, महाकवि कालिदास इनके राज दरबार में आए और उन्होंने ही क्या कहा था? सरगुजा को क्या कहा था? स्वर्ग का द्वार कहा। और उन्होंने यहाँ पे मेघदूतम नामक ग्रंथ की रचना भी की है। ठीक
ठीक है। तो देखेंगे इनके दरबार में कौन आते हैं, महाकवि महाकवि कालिदास। क्या आते हैं, महाकवि कालिदास आएंगे इनके राज दरबार में, ठीक है। और ये कहाँ जाते हैं, ये रामगढ़ की जो आपकी पहाड़ी है वहीं पे ये मेघदूतम ग्रंथ की रचना करेंगे। क्या करेंगे, ये मेघदूतम ग्रंथ की रचना करते, ठीक है। और इनके बारे में उल्लेख आपको ना बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल जैसे आपको अभिलेखों में मिलता है। किस किस अभिलेख में मिलता है, नोट करेंगे। बालाघाट हो गया आपका, बैतूल हो गया, ये आपके अभिलेख ही कुछ जिसमें आपको उल्लेख मिलेगा किसके बारे में, आपको प्रवरसेन द्वितीय के बारे में। इस अभिलेखों से जानकारी आपको, सामान्य जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और इसके बारे में याद रखिएगा कि जो मुकुटधर पांडे जी द्वारा जो आपका मेघदूतम जो ग्रंथ है उसका क्या किया गया, छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद भी करवाया गया, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी प्रवरसेन द्वितीय के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे आपके अगले राजाओं, अगले शासकों के बारे में। तो अगले जो शासक होते हैं वो होते हैं नरेंद्र सेन। क्या होते हैं, नरेंद्र सेन। देखिए इसी समय पे आपका साथ में नल वंश भी चल रहा है, ठीक है, दो वंश एक साथ चल रहे हैं। तो नल वंश का जो राजा है आपका वराह राज, वो बहुत शक्ति संपन्न है, उसका राज्य बहुत विस्तृत है, उसके पास बहुत ज्यादा है। तो ये सब देख करके ना नरेंद्र सेन के दिमाग में आता है कि अब मेरे को ये राज्य चाहिए, चाहे मैं कैसे भी करके लूं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं किस पे, वराह राज, किस पे, वराह राज। और आक्रमण करके उसकी राजधानी को तहस नहस करते हैं, वहां पे क्या करते हैं, अपने राज्य का विस्तार करते हैं, ठीक है। क्या कर दिया, इनकी राजधानी, इनकी राजधानी को तहस नहस कर दिया, ठीक है। राजधानी को क्या किया, तहस नहस। इसके बाद क्या होता है कि वराहराज का बेटा आता है, ठीक है। कौन आता है, भवदत्त वर्मन, ठीक है। वराहराज का पुत्र है कौन, भवदत्त वर्मन, भवदत्त वर्मन। याद रखिएगा नलवंशी राजा है ये भी, नलवंशीय राजा, ठीक है। अब वो अपने पिता की हार का बदला ले, क्या करेगा, अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए वो किस पे आक्रमण करेगा, नरेंद्र सेन पर आक्रमण करेगा, ठीक है। और जो उसकी राजधानी है नंदीवर्धन, उसको पूरी तरह से समाप्त करेगा, ठीक है। इस पूरे का उल्लेख किसमें मिलेगा आपको, इस पूरे का उल्लेख आपको रिद्धिपुर शिलालेख से मिलेगा, ठीक है। किससे मिलेगा, रिद्धिपुर शिलालेख में इसका विस्तार से वर्णन आपका किया गया है, ठीक है। तो देखिए भवदत्त किस पे आक्रमण करेगा, नरेंद्र पर आक्रमण करेगा, ठीक है। नरेंद्र सेन पर आक्रमण होगा और उसकी राजधानी क्या है आपका, नंदीवर्धन, क्या है, नंदीवर्धन है। और उस पूरी राजधानी को क्या कर देगा, वो बर्बाद कर देगा, तहस नहस कर देगा, ठीक है। इस चीज का पूरा उल्लेख किसमें मिलता है आपको, पूरा उल्लेख मिलता है आपको रिद्धिपुर शिलालेख से, ठीक है। रिद्धिपुर शिलालेख से इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए अब नरेंद्र सेन जो है आपका, ठीक है, वो हार गया है और उसको हराने में कौन किया है, भवदत्त बर्मन द्वारा उसको हरा दिया गया। अब क्या होता है कि नरेंद्र सेन का पुत्र कौन है, अगला शासक पृथ्वी सेन द्वितीय। अब वो अपने पिता की हार का बदला लेगा, ठीक है। तो अब लगातार यही से चल रहा है नलवंश और वकाटक वंश का युद्ध, ठीक। तो अब नरेंद्र सेन की हार का बदला लेने के लिए पृथ्वी सेन द्वितीय आक्रमण करेगा, किस पे करेगा, अर्थपति पे करेगा और उसकी राजधानी पुष्करी को बर्बाद करेगा, ठीक है। देखिए लाइन से चल रहा है क्रम। नरेंद्र सेन की बात कौन कर रहा है, पृथ्वी सेन द्वितीय, किस पे कर रहा है, अर्थपति, ठीक है, अर्थपति पे कर रहे हैं, अर्थपति भट्टारक पे। अब अर्थपति कौन है, ये भी नलवंश के राजा हैं और ये कौन है आपके, आपके जो भवदत्त वर्मन है उनके पुत्र हैं, ठीक है, भवदत्त वर्मन के पुत्र हैं, ठीक है, नलवंशी राजा हैं। अब इन पे कौन आक्रमण कर रहा है आपका, इन पर आक्रमण कर रहा है पृथ्वीसेन द्वितीय, ठीक है, और करके उसकी राजधानी पुष्करी को समाप्त कर देगा, ठीक है। पुष्करी को क्या करेगा, समाप्त करेगा। और इस पूरे कथानक का जो उल्लेख आपको मिलेगा वो किसमें मिलेगा आपको, वो आपको मिलेगा केसरी बेड़ा शिलालेख से, ठीक है, केसरी बेड़ा शिलालेख। क्लियर है, कहाँ से मिलेगा, केसरी बेड़ा शिलालेख से। में विस्तार से ये आपको स्टोरी मिलेगी, ठीक है, कि कैसे नलवंशी शासकों और वकाटकों के बीच क्या हो रहा है, युद्ध चल रहा है, ठीक है। ये तो हो गए इन राजाओं के बारे में क्रम से, अच्छे से याद रखिएगा इस चीज को कि नरेंद्र सेन पहले वराहराज पर आक्रमण करता है, ठीक है, कि वराहराज का जो पुत्र है भवदत्त वर्मन वो किस पे आक्रमण करेगा, नरेंद्र सेन पे आक्रमण करेगा।
इसका उल्लेख किसमें मिलेगा आपको? इसका उल्लेख मिलेगा रिद्धिपुर शिलालेख। ठीक है। फिर भवदत्त वर्मन का पुत्र होता है अर्थपट्टी भट्टारक, उस पर कौन आक्रमण करता है? पृथ्वीसेन द्वितीय आक्रमण करता है और उसकी राजधानी पुष्करी को नष्ट करता है। इसका पूरा उल्लेख किसमें मिलेगा आपको? केसरी बेड़ा शिलालेख में मिलेगा। ठीक है। चलिए अब आगे के राजाओं को देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो आगे के जो राजा है वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए उसको। सबसे पहले आएंगे हम लोग के देवसेन और आएंगे आपका हरिसेन। देवसेन भी बहुत अल्प समय के लिए था, ये वत्स गुलाम वंश का था। कौन से वंश का था? वत्स गुलाम वंश का। ठीक है। और इस पे कौन आक्रमण करता है? इस पे स्कंद वर्मन आक्रमण। कौन? स्कंद वर्मन। ठीक है, वो भी नल वंशी शासक है। ठीक है। देखिए देवसेन क्या है आपका? वत्स गुलाम वंश का है, वत्स गुलाम वंश का है। और इस पर कौन आक्रमण कर रहा है? इस पर आपका आक्रमण कर रहे हैं स्कंदगुप्त। कौन? स्कंदगुप्त। ये भी नलवंशी शासक है। ये वापस से पुष्करी को बनवाते हैं, उसको पोड़ागढ़ के रूप में परिवर्तित करते हैं। कौन? आपके स्कंदवर्मन। ठीक है। ये अग्रहारा परंपरा का सूत्रपात भी करते हैं, विष्णु धर्म से ये संबंधित है और ये आपका क्या कहते हैं? विष्णु मंदिर का निर्माण भी करते हैं। ठीक है। तो ये स्कंदगुप्त जो है वो क्या करता है? वो वापस से हरिदेव सेन पर आक्रमण करता है, उसके क्षेत्र को जीतने का प्रयास करता है। ठीक है। और अंतिम शासक है हरिसेन, जो बहुत अल्प समय के लिए, कितने बहुत ही अल्प समय के लिए आपका छत्तीसगढ़ में शासन करेंगे, छत्तीसगढ़ में शासन करेंगे। ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे आके जितने भी बकाटक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण शासक थे उन सभी को याद रखिए। मेन आपको दो ताम्रपत्र याद रखने हैं, एक आपका रिद्धिपुर ताम्रपत्र या शिलालेख, आपका कौन सा? केसरी बेड़ा। ठीक है। इन दोनों को अच्छी तरीके से याद रखना है। किस राजा का किस राजा से युद्ध हुआ, खासकर नलवंशी और वकाटक वंशी, उस चीज को अच्छे तरीके से याद करके रखना है। ठीक है। तो हमारा वकाटक संबंधित जो ये आपका आज का सेशन था वो यहीं पे समाप्त होता है। इसी प्रकार जुड़े रहिए। धन्यवाद।